अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शंस का बताया। इस वीडियो में मैं आपको रिवर्सिबल रिएक्शंस की एक और एग्जांपल बताऊंगी ताकि हम रिवर्सिबल रिएक्शंस को अच्छे तरीके से समझ सकें और उसके बाद हम केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल है हमारे पास कि जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या चीज़ बना देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम प्रोडक्ट कहते हैं। ये प्रोडक्ट जब डिकम्पोज करेगा तो दोबारा से क्या चीज़ बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। तो ये है रिवर्सिबल रिएक्शन जो कि रिवर्स भी चलता है और फॉरवर्ड भी चलता है। रिवर्स मीन्स कि जो रिवर्स भी हो सके, जो दोनों साइडों पे रिएक्शन चलता है उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके बाद हमने करना क्या है कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को लेना है और उसके दो केसेस को हमने अलग अलग स्टडी करना है। फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे कि हमने एक कॉनिकल बॉटम फ्लास्क लेनी है, उसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट को लेना है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम इसमें हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम कॉनिकल फ्लास्क में हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिस्टम हमने यहाँ से ओपन रखना है, हमने इसके ऊपर कोई कार्क वगैरह या कुछ भी नहीं लगाना ताकि ये सिस्टम ओपन रहे। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाएगा तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि एक गैस है तो वो एटमॉस्फेयर में इस्केप कर जाएगी, वो सिस्टम में इस्केप कर जाएगी, वो ओपन सिस्टम के थ्रू एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगी। तो पीछे हमारे पास सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड रह जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो वो दो चीज़ों में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि गैस है तो वो सिस्टम में ओपन सिस्टम के थ्रू इस्केप कर जाएगी और पीछे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड रह जाएगा। अब ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की क्या हुई है, डिकम्पोजिशन हुई है। मीन्स के ये डिकम्पोज होके तो अपने जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स में ये डिवाइड हो गया है। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है। ये है इसका एक फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इसकी डिकम्पोजिशन हुई, ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है उसको हम नेक्स्ट दोबारा से हमने कैल्शियम कार्बोनेट को एक ऐसी कॉनिकल बॉटम फ्लास्क में लेना है जिसके ऊपर कार्क हो, मीन्स के क्लोज्ड सिस्टम है। हमने इसका जो ऊपर से माउथ है उसको क्लोज कर देना है कार्क्स के साथ। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हीट करने से कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो एस्केप नहीं कर सकेगी क्योंकि ये सिस्टम यहाँ से क्लोज है, तो वो यहाँ पे दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके दोबारा से क्या बना देगी, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी। इस रिएक्शन को अगर हम डिटेल में देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन होगी पहले, जब हम उसको हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि गैस है तो वो एस्केप नहीं कर सकेगी क्योंकि ये सिस्टम एक क्लोज सिस्टम है, हमने इसको ऊपर से क्लोज कर दिया है कार्ड के साथ। तो ये वो दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके तो दोबारा से कॉम्बिनेशन होगी और वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी। तो ये है एक रिवर्सिबल रिएक्शन के जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी चलता है और रिवर्स रिएक्शन भी चलता है। फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं, जबकि रिवर्स रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से कंबाइन करके कॉम्बिनेशन से कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। स्टार्ट में क्या होता है कि स्टार्ट में कैल्शियम कार्बोनेट की जो कंपोजिशन है, जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत लो होती है। तो इसलिए स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा होता है, मीन्स के इसकी जो डिकम्पोजिशन है वो स्पीड से हो रही होती है।
तो स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्पीड अप होता है, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ना होने के बराबर होते हैं, इसलिए रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन होती है और वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, तो वैसे ही दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं, तो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड भी तेज होना शुरू हो जाती है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की जो डिकम्पोजिशन की स्पीड है वो लो होना शुरू हो जाती है, जबकि जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉम्बिनेशन की स्पीड है का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्पीड अप होना शुरू हो जाता है। फिर उस टाइम पे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम टाइम पे चलते हैं, सेम स्पीड पे चलते रहते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो एक ही स्पीड से चलना शुरू हो जाता है। तो उस स्टेज को जबकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सेम हो जाते हैं, उस स्टेज को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम होते हैं। इस स्टेज पे जो इन कंपोनेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। मीन्स कि इनकी जो अमाउंट है कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो सेम रहती है, क्योंकि जितना कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोबारा से कंबाइन करके तो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सेम हो जाता है, इसलिए उनकी कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होती, वो भी सेम रहती है। इसके बाद जो हमने स्टडी करना है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ऐसी स्टेट कि जिस पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इज इक्वल आ जाएं, दोनों सेम रेट पे चलें, तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरी को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की हमारे पास टू स्टेट्स हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम उस इक्विलिब्रियम को कहते हैं कि जिसमें रिएक्शन आगे प्रोसीड करना स्टॉप कर देता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम एक फिजिकल फिनोमिना है, फिजिकली पाया जाता है ज़्यादा। जैसे कि हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है आपकी बुक में कि एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग अपनी जगह पे खड़ी है, क्योंकि उस बिल्डिंग पे तमाम डायरेक्शन से फोर्स लग रही है और वो फोर्सेस आपस में एक दूसरे से बैलेंस हो जाती हैं और वो बिल्डिंग अपनी जगह पे खड़ी रहती है। ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम इसी एग्जांपल से स्टडी करेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट चूंकि डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोबारा से कंबाइन करके हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन हुई तो उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। डिकम्पोज होके इसने क्या चीज़ बनाई? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ने कॉम्बिनेशन से क्या चीज़ बना दी? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये है रिवर्स रिएक्शन। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम स्पीड पे चलेंगे, शुरू में क्या होगा? स्टार्ट में हमारे पास चूंकि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट होगा जिसकी डिकम्पोजिशन हो रही होगी, तो शुरू में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो तेजी से हो रहा होगा, क्योंकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है, इसलिए उस स्टेज पे रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, मीन्स के ना होने के बराबर होगा। उसके बाद थोड़ी सी देर के बाद जब इनकी डिकम्पोजिशन होगी कैल्शियम कार्बोनेट की और हमारे पास काफ़ी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, तो वो दोबारा से कम्बिनेशन से रिवर्स रिएक्शन चलेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। तो फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाएगी और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो जाएगी, फिर दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, मीन्स कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम स्पीड पे चल रहे होंगे। तो ऐसी स्टेज के जिस पे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम स्पीड पे चलें और उनकी कंसंट्रेशंस भी चेंज ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा रिएक्शन है, एक ऐसी स्टेज है कि जिसमें रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं करता। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों चल रहे होते हैं, दोनों कंटिन्यू होते हैं, तो इसलिए इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं।
हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रिवर्सिबल रिएक्शंस को स्टडी करना है कि अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन को स्टडी करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक सिंपल एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन की। जब हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज करके दोबारा से क्या बना देगा, हाइड्रोजन और आयोडीन। तो ये यहाँ पे दो रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे पास, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और दूसरा रिवर्स रिएक्शन है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन करके तो क्या बनाते हैं हमारे पास, हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि दोबारा से रिकम्बाइन करके डिकम्पोज होके हाइड्रोजन आयोडाइड के यहाँ पे 2 मोल्स बनेंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से डिकम्पोज होके तो हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है रिवर्स रिएक्शन। स्टार्ट में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। स्टार्ट में हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्पीड अप होता है, मीन्स के वो स्पीड से चल रहा होता है तेज़ी से। ये जो रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन और आयोडीन, ये क्या हैं, रिएक्टेंट्स, और हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये रिएक्ट करके तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। स्टार्ट में इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और तेज़ी से हाइड्रोजन आयोडाइड बना देगा। तो स्टार्ट में क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं है। हाइड्रोजन आयोडाइड जैसे ही बनना शुरू होगा हाइड्रोजन और आयोडीन के कॉम्बिनेशन से, वैसे ही रिवर्स रिएक्शन भी स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्ट में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होता है, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, मीन्स के ना होने के बराबर होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन हमारे पास बिल्कुल लो है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है और जो रिवर्स रिएक्शन है उसकी स्पीड ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। उसकी स्पीड ज़्यादा क्यों होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास तेज़ी से बनना शुरू हो जाता है। जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर रिवर्स रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जिस पे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। फॉरवर्ड रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और रिवर्स रिएक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, और दोनों की जो स्पीड है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। उस स्टेट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर इसको ग्राफिकली हम शो करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, जबकि ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट में बिल्कुल पीक पे है, बहुत ज़्यादा होता है, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है वो ज़ीरो पे होता है, मीन्स के वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर होता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाएगी, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन है उसकी स्पीड हमारे पास ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाती है और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। फिर एक पॉइंट पे आके तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। उस स्टेट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट या फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इस स्टेट में हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल आ जाते हैं। तो ये थी हमारे पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद हमने डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। नेक्स्ट हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है क्लोज्ड सिस्टम के। जो डायनामिक इक्विलिब्रियम का जो प्रोसेस है वो एक क्लोज सिस्टम में ही प्रोसीड कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप फ्लास्क देख रहे हैं जिसको ऊपर से क्लोज किया गया है कॉर्क के साथ। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ये एक क्लोज सिस्टम में ही हो सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि गैस है वो ऊपर एस्केप करने की कोशिश करेगी। अगर ये सिस्टम ऊपर से ओपन होगा तो वो इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाएगी, पीछे सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड रह जाएगा। लेकिन अगर ये सिस्टम हमारे पास क्लोज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके तो क्या चीज़ बना देगी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स चलता रहेगा। रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एक प्रॉपर्टी है कि जो रिएक्शन है वो कभी भी स्टॉप नहीं करता। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आप देख सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों साइड्स पे कंटिन्यूसली प्रोसीड करता रहता है। फॉरवर्ड रिएक्शन भी चलता रहता है और रिवर्स रिएक्शन भी चलता रहता है। जितने प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं उतने ही रिएक्टेंट्स दोबारा से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। कंसंट्रेशन रिमेन सेम। केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है कि जिसपे कभी भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। मींस कि जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की है उतनी ही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की है। अब देखें, जितना कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, उतना ही कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से कंबाइन करके तो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा। तो इनकी जो कंसंट्रेशन है, इनकी जो अमाउंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होती डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट पे। अटेनेबल फ्रॉम बोथ साइड्स। डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है कि जिसको हम दोनों साइड से अटेन कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम स्टार्ट में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ रिएक्टेंट लेते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पे भी अटेन हो सकती है, यहाँ पे भी अटेन हो सकती है, चाहे हम रिएक्शन को यहाँ से प्रोसीड करें या फिर उस साइड से प्रोसीड करें। तो चाहे आप रिएक्टेंट्स इसको ले लें, चाहे आप रिएक्टेंट्स इसको ले लें, जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट है वो कहीं से भी अटेन कर सकते हैं, किसी भी साइड से। स्टेट कैन नॉट बी डिस्टर्ब। तो कैन बी डिस्टर्ब, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। मींस के अगर इनकी कंसंट्रेशंस को चेंज किया जाए, इनकी स्टेट को डिस्टर्ब किया जाए या फिर टेम्परेचर को डिस्टर्ब कर दिया जाए, तो जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मींस के कंसंट्रेशंस चेंज हो सकती हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट है वो दोबारा से अटेन हो जाएगी और प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये थी प्रॉपर्टीज डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है।